अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑटम 2017 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है चागी प्राइड्स हैज़ 3 पार्टनर्स बी पी एंड एस। एक पार्टनरशिप है और उस पार्टनरशिप के 3 पार्टनर्स हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू द ईयर एंडेड 31 December 2016। ओपनिंग बैलेंसेस, कैपिटल अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, drawings for the year other than salary. As per the partnership agreement applicable up to 31st of May 2016, BP and S share profits in the ratio of 3:2:1 respectively. Interest on partners capital is allowed at 8% per annum. अच्छा, अब अगर ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट 31 मई तक वैलिड था और कंपनी का ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर 2016 है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 5 महीने की ये कहानी है। आगे लिखा हुआ है द पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज रिवाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016। फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिवाइज हो गया और साल ख़त्म होगा तो 7 months और देर विल बी। अच्छा, पहले पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या है? बीपी एंड एस शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड एट 8% per annum। आगे है देर विल बी नो चेंज इन बीस शेयर ऑफ प्रॉफिट वेयर एज पी एंड एस विल हैव इक्वल शेयर। जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, देयर विल बी नो चेंज इन बी शेयर ऑफ प्रॉफिट वेयर एज पी एंड एस विल हैव इक्वल शेयर। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि देखो पहले क्या होता था, 3:2:1 का रेशियो था बीपी और एस का। यानी कि अगर 6 हिस्से कमाए तो 3 हिस्से बी के, अगर 6 हिस्से कमाए तो 3 हिस्से बी के, 2 हिस्से पी के और 1 हिस्सा एस का। तो अगर अब हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यार अगर 6 हिस्से कमाए तो 3 हिस्से बी के, बिकॉज वो चेंज नहीं हो रहा, और 6 में से बाकी जो 3 हिस्से कमाए वो आधा पी का आधा एस का। सिंपलर टर्म्स में हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2:1:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो है ना। इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर कैपिटल विल बी इंक्रीज टू 12% per annum. S will be entitled to a monthly salary of 135,000. Goodwill will be recognized at 2 years purchase of average net profit of the last 3 completed years. पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट बनता है गुडविल उसका ट्वाइस होगी। प्रॉफिट्स फॉर द रेलेवेंट ईयर्स आर एज अंडर 2013, 14, 15 जनवरी से मई और जून से दिसंबर का प्रॉफिट दिया हुआ है। एस एस नॉट विदड्रॉन सैलरीज फॉर द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर ड्यू टू वीक लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म। अच्छा, हम हाथ के हाथ जो है वो गुडविल की जो वर्किंग है वो भी परफॉर्म कर लेते हैं। गुडविल के बारे में उसने लिखा था कि एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, पिछले 3 जो कंप्लीट साल हुए हैं जिसमें आपने 11,000, 9,300 और 13,000 कमाए थे, इसका एवरेज प्रॉफिट लो और उसका ट्वाइस गुडविल होगी। तो 11,000 प्लस 9,300 प्लस 13,000 टोटल 33,300 बनता है। इसको 3 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट इन 3 सालों का आ रहा है 11100 और गुडविल इसका क्योंकि ट्वाइस होगी तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 22,000 और 200 रुपये गुडविल की अमाउंट है। 22,000 और 200 रुपये ये भी हमने कैलकुलेट कर ली। अच्छा, वर्किंग जो है वो आईकेप के आप सोल्यूशन से देखिएगा कि किस तरह से करनी है। मेरा काम सवाल को समझाना है तो थोड़ा सा हो सकता है कि वर्किंग में मैं
कम वर्किंग्स दिखाऊं। For the year ended 31st December 2016, show how the partnership profit should be shared among the partners. Prepare partners current accounts 11 और 4 यानी कि 15 मार्क्स। तो देख लेते कि प्रॉफिट कैसे शेयर होगा। अच्छा, अब पहले जो 5 महीने हैं उनका प्रॉफिट है 6000 और 100। पहले हम देख लेते हैं कि ये 6000 और 100 कैसे बटेगा। पहले जो 5 महीने थे ये उनका प्रॉफिट है। मैं पहले 5 महीने की वर्किंग करता हूँ। 6100 रुपये का प्रॉफिट था, ठीक है। और एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% था, बाकी बचा हुआ 3:2:1 के रेशो में बंटना था। तो पहले लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा सर? कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस जनवरी में 21,000, 13,500 और 9,000 थे, ऐसा ही है ना। तो 21,000 इंटू 8%, 21,000 इंटू 8% जो है वो बन जाता है 1680, और ये पूरे साल का 5 महीने का निकालने के लिए 5/12 से मल्टीप्लाई। तो जो बी को प्रॉफिट मिला, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होगा वो 700 हो गया। इसी तरह से पी है और इसी तरह से एस है। 13,500 इंटू 8% इंटू 5/12, 450 और 9,000 है। 9,000 इंटू 8% इंटू 5/12, 300। बच कितना गया? 6100 माइनस 700 माइनस 450 माइनस 300, 4650 बच जाता, ठीक है। और ये 3:2:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा। चलो जी कैलकुलेट करते हैं। 3/6 इंटू 4650, 2325 बी को मिल गए। 2/6 इंटू 4650, 1550 जो है वो पी को मिल गए। 4650 डिवाइडेड बाई 6, 775 जो है वो एस को मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉफिट हमारा पहले 5 महीने का इनके बीच में बढ़ जाता है। अच्छा जी, अब आगे के लिए क्या करें? अगले जो 7 महीने हैं उनके लिए क्या करें? अगले 7 महीने का भी प्रॉफिट हमें बांटना होगा, बिल्कुल बांटना होगा। अगले 7 महीने का जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बड़ी और बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है और गुडविल की भी बात है। तो देखो जब गुडविल आती है ना तो आपका कैपिटल जो है ना उसका बैलेंस चेंज हो जाता है। तो अब हमें कैपिटल अकाउंट जो है वो रफली बनाना होगा। कैसे बनाना होगा? ऐसे बनाना होगा कि बी, पी और एस का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो 21,000, 13,000 और 500 और 9,000 है। जब गुडविल रिकॉर्ड करते हैं तो गुडविल डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंसेस है, उसमें मज़ीद गुडविल ऐड होगी। और फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ में गुडविल को हटाएंगे अगर मुझे गुडविल जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी है, ठीक है। और अमूमन यही केस होता है कि हम गुडविल जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट
यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि गुडविल इज़ नॉट टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स। इस सवाल में लिखा हुआ है गुडविल विल बी रिकॉग्नाइज एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। ऐसा नहीं लिखा गुडविल इज़ नॉट टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स। तो इस सवाल में जो गुडविल कैलकुलेट हुई है वो सिर्फ ऐड हो जाएगी। 22,200 की गुडविल है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। 22,200 डिवाइडेड बाई 6 × 3 1110। 22,200 डिवाइडेड बाई 6 × 2 7400। 22,200 डिवाइडेड बाई 6 × 1 3,700। 9,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल ख़त्म करने को नहीं बोला हुआ। अगर बोला हुआ होता तो हम माइनस भी करते। यहाँ पर आ जाता है हमारा 21,000 प्लस 11,100। 11,100 एक ज़ीरो कम लगाना भूल गया था मैं। अच्छा, ये बनेगा आपका 32,100। उसके बाद 13,500 प्लस 7,400 यानी कि 20,900। उसके बाद 9,000 प्लस 3,700 यानी कि 12,700। 12,700 ठीक है। तो ये हमने इसलिए कैलकुलेट किया ताकि हम जो नया प्रॉफिट है उसमें से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन है वो कर सकें। अच्छा, अगले जो 7 महीने थे उनका प्रॉफिट है 8,000। वर्किंग कैसे होगी यहीं कर देता हूँ। 8,000 इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे। आप फुल फॉर्म लिखोगे जब एग्ज़ाम में पेपर दे रहे होगे। 32,000 और 100 मल्टीप्लाइड बाई 12% का रेट है, मल्टीप्लाइड बाई 7/12। इसलिए क्योंकि 7 महीने का प्रॉफिट, 7 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। तो 32,100 मल्टीप्लाइड बाई 12% मल्टीप्लाइड बाई 7/12 यह आता है 2247। इसी तरह से इसी पैटर्न पर बाकी दो वर्किंग्स भी करते हैं। 20,900 इंटू 12% इंटू 7/12 1463 और 12,700 इंटू 12% इंटू 7/12 889। ठीक है, ये माइनस करने के बाद 8,000 में से 2247 को, 1463 को और 889 को माइनस किया तो 3401 बचता है। अच्छा, फिर सैलरी भी है 135,000 मंथली सैलरी है, तो 135,000 सैलरी जो है वो मैं नीचे वाली वर्किंग मिटा रहा हूँ। आप लोगों ने उम्मीद है कि कॉपी कर ली होगी। सैलरी जो है 135,000 7 महीने की, ये बनती है 945,000। हम जो है वो इन थाउजेंड्स लिख रहे हैं सारी चीज़ें। फिर 3401 माइनस 945 ये बच जाता है आपका 2456। ये आपका बच जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विच इज़ 2:1:1। सो 2456 इंटू 2/4 2456 इंटू 1/4 2456 इंटू 1/4। ये 1228 614 614 नेल हो गया। ठीक है भाई। अच्छा जी, तो ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में बोलता था प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है। अगर आपने पार्ट ए अच्छे से कर लिया है तो पार्ट बी में कोई मसला नहीं होगा। अगेन फॉर्मेटिंग का मेरा इतना ज़्यादा फोकस नहीं है,
बिकॉज मुझे आप लोगों को सवाल सॉल्व करना है, समझाना है लॉजिकली, और फॉर्मेटिंग का थोड़ा आप लोग ख्याल रखिएगा। कॉलम्स बनाते हैं BPS BPS, ब्रॉड डाउन्स लिख देते हैं, ये दिए हुए हैं 2000, फिर 2000 नेगेटिव और 2300। 2000 नेगेटिव यानी कि डेबिट बैलेंस, 2000 नेगेटिव और 2300। ठीक है भाई। इसके बाद जो जो चीज़ें आपने कैलकुलेट करी थी वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, सच एज आपने जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करना है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर कितना था? देखो, अगर हम बी की बात करते हैं तो बी का पहले 5 महीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 700 था और अगले 7 महीनों का 2247 था, यानी कि टोटल 2947 था। इसी तरह से अगर हम पी की बात करते हैं तो पहले 5 महीनों का 450 था, अगले 7 महीनों का 1463 था, यानी कि 1913 था। इसी तरह एस की बात करते हैं तो 300 और 889 यानी कि 1189। ये सारी वर्किंग्स आपने पिछले पार्ट में करी हुई हैं। अगर आपके पिछले पार्ट सही हैं तो ये पार्ट्स भी सही होंगे। फिर सैलरी थी, ठीक है ना, जो एस को मिली थी, और वो सैलरी 945 थी। फिर प्रॉफिट शेयर था, रेजिडुअल प्रॉफिट में से जो शेयर मिला है सर वो कितना था? वो पहले 5 महीनों का बी का 2325 था और अगले 7 महीनों का 1228 था, यानी कि टोटल 3553 था। इसी तरह से एस की अगर बात करते हैं तो पहले 5 महीनों का 1550 था और अगले 7 महीनों का 614 था, यानी कि टोटल 2164 था। उसके बाद इसी तरह से अगर हम एस की बात करते हैं तो एस का 775 और 614 यानी कि 1389 था। सही है। अच्छा, और क्या आता है सर इसमें? और आपके पास आती हैं ड्राइंग्स आती हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या की हुई हैं? ये रही 5500, 3800 और 3500। 5500, 3800 और 3500, और इन ड्राइंग्स के नीचे एक चीज़ लिखी हुई है अदर देन सैलरी। ये ड्राइंग सैलरी के अलावा हैं। तो क्या सर सैलरी की भी ड्राइंग्स हैं? हो सकता है कि किसी पार्टनर ने सैलरी भी निकाली हो। देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना अदर देन सैलरी। अच्छा, अब सर सैलरी की क्या कोई ड्राइंग्स हैं? तो हम ज़रा ये चीज़ देखते हैं। एस हैज़ नॉट विथड्रॉन सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 2016 ड्यू टू वीक लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म। 2 महीने की इसने सैलरी नहीं निकाली, तो इसका मतलब 7 में से 2 की नहीं निकाली। 7 महीने की सैलरी मिली थी, 5 की निकाली होगी। अच्छा, जब सैलरी हम पार्टनर को एलोकेट करते हैं ना, तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और करंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये एंट्री जो पास करते हैं ना हम, इसका मतलब ये होता है कि करंट अकाउंट में सैलरी ऐड हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो उस पार्टनर ने निकाल भी ली, घर भी ले आया। बस सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट से माइनस किया, करंट अकाउंट में ऐड कर दिया। ये वाली चीज़ है 945 कि भाई 945 तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारे करंट अकाउंट में पड़े हुए। अब जब ये बंदा सैलरी घर ले जाएगा तो हम करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, इसका जो बिज़नेस में शेयर है वो कम होगा, और ऑब्वियसली कैश या बैंक के थ्रू ये लेकर जाएगा तो हम बैंक को या कैश को क्रेडिट करेंगे। तो अब हमें ये एंट्री पास करनी है। अच्छा, ये एंट्री 5 महीनों की पास करनी है। तो यहाँ पर ये जो ड्राइंग्स दूसरी लिख रहा हूँ ये कैश में लेकर गया होगा या बैंक के थ्रू लेकर गया होगा। 135,000 इंटू 5 विच इज़ 675,000। अब हम अपने अकाउंट्स को बैलेंस कर लेते हैं।
बी देखते हैं पहले तो 2000 2947 3553 क्या 8500 है? ये 8500 है, 5500 माइनस करता हूँ तो कैरी डाउन जो है वो 3000 है। यही यहाँ पर ब्रॉड डाउन बनेगा 3000। अच्छा पी की बात करते हैं अगर, तो इसकी डेबिट साइड ज़्यादा नज़र आ रही है 2000 3800 5800 है, ये भी 5800 है। और इसका मतलब इसका कैरी डाउन ब्रॉड डाउन उल्टा होगा, नेगेटिव बिजनेस में बैलेंस होगा 1913 को, और 2164 को माइनस करते हैं 1724, और फिर 3500 और 675 4175 बनता है। अच्छा 2300 1189 और 945 और 1389, ये मतलब 5823, तो 5823 इधर भी, 5823 इधर भी, और इसमें से 3500 को और 675 को हम माइनस कर देते हैं 1648। कैरी डाउन जो है वो 1648 है, और यहाँ पर भी 1648 आएगा। ठीक है भाई, तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक पास पेपर का सवाल सॉल्व किया, इसको अच्छे से ज़रा देखें और कॉपी करें। बहुत शुक्रिया, और अगर कोई क्वेरीज़ हो तो व्हाट्सएप करें या क्लासेस में मिलें।